बिहार के नालंदा से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के दूरी पर माड़ी गांव है, जो अपने आप में सुरक्षा बन चुका है। यहाँ रास्ता देख लीजिएगा, पुराना रास्ता दिखा रहे हैं, जहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर संस्कारिक लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान की एकता के प्रतीक दिखा रहे हैं। ये पूरी दुनिया में इस बात को चर्चा है कि जिस गाँव में एक भी मुसलमान नहीं हो, उस गाँव में एक मस्जिद हो जहाँ 5 वक्त नमाज हो रहा हो, और गाँव के कोई दूसरे लोग नहीं बल्कि उस गाँव के लोग ही करते हैं, वो भी हिंदू परंपरा के अनुसार नहीं, मुस्लिम परंपरा के अनुसार 5 नमाज हो रहा। आइए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं उस मस्जिद की क्या स्थिति है, कैसे उसकी सजावट चल रही है। मैं दिखाने, जिस समय देश हिंदू और मुसलमान के धार्मिक कानूनी लड़ाई लड़ रहा हो, इस समय बिहार का एक ऐसा गांव एक अपने आप में मिसाल कायम कर रहा है, जहां पर धार्मिक उन्माद के लेकर कई तरह से दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन वह गांव हिंदू और मुसलमान की एकता के प्रतीक दिखा रहा है। आपको उस गांव में आया हूं, जो गांव बिहार का एक छोटा सा गांव है, अपने आप में सुर्खियां बना चुका है। आपको दिखा रहा हूं कि एक लौता ऐसा गांव में मस्जिद है जहां पर एक भी मुसलमान नहीं है। उसकी आबादी लगभग कम से कम ना है तो 5000 आबादी है, लेकिन उस गांव के लोग इतनी सुखी संपन्न होते, इतनी मिलनसार, उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा पर कहीं तरह का कुछ प्रकोप नहीं पड़ता है। ये गांव की वो मस्जिद है जहां पर मुस्लिम एक भी नहीं है, लेकिन हिंदू लोग हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। उन लोगों क्या इस गांव की खासियत है कि गांव में एक भी मुसलमान नहीं है। हम लोग हिंदू लोग सेवा करते हैं। हिंदू लोग सेवा करते हैं। मस्जिद है, मस्जिद है, मंदिर है कि नहीं? मंदिर यहाँ भी है, मंदिर है। अब यहाँ से लोग नहीं है, इस गांव से अपना अपना घर बना लिया, घर बना लिया, बाहर लोग घर बना लिया, बाहर लोग चले गए। यहाँ से लोग बहुत अभी कहाँ चले जमीन गए? बच रहा है। कहाँ चले गए दादी उन लोग? सब चले गए, बिहार शरीफ, कोई पटना, कोई पाकिस्तान। पहले इस गांव में मुस्लिम रहते थे, चले गए। आपको पता होगा दादी कि जब इस गांव में मुसलमान नहीं थे तो हिंदू लोग यहाँ के नमाज पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी लगता होगा कि हम लोग कितना मिलनसार है, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो सही बात है, मिलकर रहना ही है, तो रहने में मिल के है ना। क्या इस मस्जिद की खासियत है? थोड़ा चलिए हमको भी दिखाने का प्रयास करिए। आइए आप लोग भी थोड़ा सा। आइए, में सुर्खियां बन चुका है इस गाँव को लेकर कि हम कई दफा में ऐसा लोग पहुँचा है, लेकिन सच्चाई को नहीं दिखा पा रहे हैं कि क्या खासियत है इस मस्जिद में। यही वो मस्जिद है, यही वो मस्जिद है। चप्पल तो हम भी उतारेंगे, क्योंकि धार्मिक किसी का भी हो, धर्म की आस्था की बात होती है सबकी। आपको बता रहा हूँ कि देखिए यह वही मस्जिद है जिसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या खासियत है? 5 वक्त नमाज होता है। कौन लोग वो नमाज पढ़ते हैं? 3 लोग नमाज देते हैं। जो चिप्स सिस्टम से है वो 3 लोग देते हैं। एक पासवान जाति के हैं, एक बिंद जाति के हैं, एक महतो जाति के, 3 हाँ, तो 3 जाति के हैं। यहाँ तीनों नमाज दे रहे हैं। एक पासवान जाति के, एक बिंद जाति के हैं, एक महतो जी। आइए, हम लोग हिंदू लोग सेवा करते हैं। हाँ, पूरा हिंदू लोग सेवा करें। जितना शादी ब्याह होगा सबसे पहले यहाँ गोर लगता है, उसके बाद है जी की देवता देवी में लगे जाता है। बता रहा हूँ कि कोई भी इस गांव से अगर बारात जा रहा हो, शादी ब्याह की परंपरा हो, तो इस मस्जिद में आकर सबसे पहले यह गोर लगता है उसको। सब जात। तो क्या यहाँ की परंपरा है? माने अगर वाइद नहीं लगा कोई तो क्या हो? पहले से परंपरा कैसे हो रहा है सर? नहीं होता, नहीं लगता था, खतरा होता हम लोग के लग रहे हैं। हम लोग यहाँ पर मैंने किसी तरह घटना घट जाता, यहाँ से गोल नहीं लगेगा ना, तो किसी तरह घटना घट। सब लोग हम लोग जुगा रहे हैं इस अथी को। आपको बता दो कि सदियों से चलते आ रहा है यहाँ की परंपरा, कई पीढ़ी दर पीढ़ी बीत चुका है। मस्जिद दिखा रहे हैं आप लोग को कि इसमें हिंदू लोग नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं, और कहीं शुभ काम होता है इस गांव में तो इस मस्जिद में आकर दर्शन किया जाता है, गोड़ लगा जाता है, जिस पर लोगों ने इसकी मानवता माने हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, पहली बार मैं इस मस्जिद में आया हूँ, किसी भी मस्जिद में, तो आपको मस्जिद के दिल से दिखा रहा हूँ कि बहुत पुराना मस्जिद है। ये कितनी बड़ी पुराना नहीं है, इसकी हम भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर 5 वक्त नमाज किया जा रहा है, इसकी रख रखाव हिंदू लोग करते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़कर यहाँ के लोगों में खुशियाँ भी होता है। कौन छोटा सा नन्हा सा बच्चा है बता रहे हैं नमाज की परंपरा कैसे होता है? चिप सिस्टम है, क्योंकि किसी व्यक्ति को कंठस्थ कोई सूत्र याद नहीं होता, कोई श्लोक नहीं याद पता है। हमें भी बहुत सारा का श्लोक चालीसा को याद नहीं है, तो बच्चा है नहीं याद होगा, लेकिन वो चिप सिस्टम से वो याद करके नहीं, बल्कि चिप सिस्टम से उसको रिकॉर्डिंग बजाता है, 5 वक्त बजाता है, टाइम भी बजा जाता है। यहाँ पर बता दूं कि कुरान का पुस्तक रखा हुआ है, अपने आप में ये फिल्म दर्शा रहा है
कि हम कुरान के भी जितनी आदि है उतनी रामायण महाभारत के भी आदि है। लेकिन कुरान जितनी महत्व रखता है, रामायण महाभारत जितनी महत्व रखता है, इसी को लेकर 5 लोग नमाज पढ़ते आते हैं। नमाज पढ़ते हैं, बिहार से आते हैं लोग, बिहार से हाँ, ये बगल में मसूरा है वहाँ से आते हैं। आपको कुछ नाम उनका है अमीन मियाँ, बराबर आते हैं। कौन है मियाँ? मियाँ जाति के हैं। बगल में है आपको बेन प्रखंड के एकसारा पंचायत के मसूआ गांव के आते हैं। और एक मजार आओ है, एक मजार आपको पश्चिम नदी पर है, वो नदी पर है। हम शुक्र वहाँ भी मैंने लोहमान अगरबत्ती जलाते हैं। आप बता दो कि मुसलमान धर्म में शुक्रवार के जो दिन होता है बहुत ही अहम रखता है दिन। इसलिए चाचा जी ने बताया कि शुक्रवार को भगवान और प्रतिवार पर हम लोग उसको मन्नत मांगते हैं। जो भी इसको मन्नत मांगा जाता है उसको पूरा भी होता है। ये इस गांव की परंपरा है। इसीलिए कुछ लोगों ने बताया कि शादी ब्याह के शुभ मुहूर्त के लिए हम निकलते हैं अपने घर से, तो यहाँ पर एक बार दर्शन जरूर करते हैं। आपको विस्तार से एक बार दिखाते हैं कि मस्जिद के दृश्य को दिखा दीजिए। ये मस्जिद बहुत पुराना है, इसकी कल्पना हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ के कुछ इतिहासकारों या जानकार लोग बता रहे हैं कि कम से कम 200 से 250 साल पहले यह मस्जिद बना हुआ है, अनुमानता बताया जा रहा है। लेकिन इसकी अभी तक एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम उतना डाटा नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि इसके बगल में एक मजार है, ये मजार शायद पुराना मजार है, उसी टाइम मजार है कि पता तो हम लोग को भी नहीं है। ना पुराने में चादर पोशी कौन करता था? चादर पोशी जो होता है यहाँ को हिंदुओं लोग करते हैं, वो सब करते हैं, सब चढ़ाते हैं। जिसका मन्नत पूरा होता है वो मजार पर चढ़ाते हैं, लोहमान अगरबत्ती चढ़ाते हैं। एक खासियत और है। और ये क्या है इसका खासियत? पत्थर है, ये पत्थर का नाम जरमोहर पत्थर है। ठीक है, ये पत्थर को गाल फूल जाता है तो घीस कर लगाते हैं तो ठीक हो जाता है, तब लोहमान अगरबत्ती जलाते हैं। इस पत्थर को कोई चोरी करके ले गया था, उसको जब घटना घटा तब पुनः आके धर गया। देखो तो देखिए यहाँ क्या खासियत है कि गाल फूलने पर वहाँ घिस कर गाल में लगा दिया, गाल निमन हो जाता था। अचानक किसी व्यक्ति ने पत्थर को चोरी कर लिया होगा, जिससे अंदर उसको अनहोनी की शिकायत हुआ, तो उन्हें फिर लियाकर पुनः रख दिया गया है। और जानना चाहता हूँ कि जब शादी के मुहूर्त निकलता था कई लोग यहाँ माथा टेकते, क्या नियम है यहाँ के? वो बहुत पुराना, हम लोग को याद नहीं है, बापू दादा से पुराना है कि हम लोग गोड़ लगते ही आए हैं। तब शादी कर जब बारात निकलते हैं तो पहले यहाँ गोड़ लगते हैं, तभी कहीं और जाते हैं। ऐसा कभी घटना घटा होगा? घटना तब ना हम लोग कर रहे हैं भाई। बाप दादा से पुराने से हम लोग हैं, पुराना रीति रिवाज से हम लोग चले आ रहे हैं। हम लोग को तो यादों नहीं है, लेकिन सब करते आ रहे हैं तो सुन रहे हैं। दादी, जब आपकी शादी हुआ, मायके से ससुराल आई, इससे पहले से ही चल रहा था कि अभी चला? ना जी ना, पहले कुर्सी से। जैसे दादी बता रही कि मैं शादी के बाद मैं अपने ससुराल आया, उससे पहले ये रीति रिवाज चलते आ रहा है, इसलिए हम रीति रिवाज को मान रहा हूँ। आने वाला पीढ़ी भी इसको मानेगा। ये अपने आप में एक मिसाल साबित हो रहा है। जिस समय देश का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, नफरतों की आग देश में फैल रहा होगा, उस समय अपने आप में यह मिसाल साबित देश ये गांव कर रहा है। किसी की धार्मिक चोट पर कोई प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए धार्मिक रीति रिवाज को बनाकर रखना इस गांव के लोगों में वो अहम योगदान है कि अपने आप में वो एकता, विचारधारा और भाईचारा को अहम योगदान दिखा रहा है। माने इस गांव का अनहोनी हो सकता है, एकदम अनहोनी होगा तब न कर रहा है लोग। हम लोग से पुराना बताते, हमको याद भी नहीं है। हमारे बापे दादा के जमाना से आओ आगे तक कैसे चल रहा है, यही सिस्टम है। हाँ, अभी कर रहे हैं हम लोग, जुगा रहे हैं। जब तक रहेगा, जब तक जुगाएंगे करेंगे। बाल बच्चा उसके बाद देखा क्या करे, कोई नहीं है तो करेगा क्या? सीखते जाएगा ना, सीखते जाएगा ना, सीखते जाएगा ना। हाँ, यही सब है पुराना। हम लोग पूरे गांव में 3 वार्ड है, तीनों वार्ड हम लोग पूरा गांव नमाज होता है। अभी भी चीफ सिस्टम है, नमाज करता है, नमाज करता भी नहीं है, एक प्रकार काम कर रहा है अभी। हिंदुआ न कहलांगे सर। हाँ, यही सब बात। सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ जो नमाज हो रहा है वो लोग नहीं है फिलहाल, वो चले गए हैं कहीं ना कहीं काम करने के, चूंकि दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। वक्त भी करता है कोई ना कोई गांव के व्यक्ति गाँव के ना उसको लड़का आता है। अगर वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो लड़का आता है, उसको लड़का चलाता है, पता नहीं करता। हम लोग क्या करें? मशीन के द्वारा तो करता है, 3 बार 4 बार हो करा है। आप गई हैं? हम नहीं गए, हम नहीं गए। तो बता रहे हैं कि यहाँ जो परंपरा था, जो व्यक्ति कर रहे थे नमाज, वो काम करने चले जाते थे, उनके परिवार के कोई लड़का था, वो नमाज पढ़ते आता था, छोटा सा बच्चा, माने उसके अंदर को रखा जा रहा है कि उसकी रख रखाव, साफ सफाई की परंपरा
कोई दूसरे कोई नहीं, इसी गांव के लोग, हिंदू लोग करते हैं। ये इकलौता ऐसा गांव, पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा गांव बन रहा है जहां पर मस्जिद है, मुसलमान नहीं है, लेकिन 5 वक्त नमाज हो रहा है। ये मस्जिद अपने आप में सुरक्षा व्यक्त कर रहा है। खुशहाल विचारधारा और भाईचारा कायम है। आज भी मन्नत मांगा जाता है तो मन्नत आसानी से पूरा हो जाता है। जहाँ बच्चा ना जब मुँह पतल कर ना अरे तो बाबा गाय अपनी फर जाएगा ना, तब मिठाई चढ़वा देंगे। हाँ जी, 50 रुपए देने मिठाई चढ़ा साहब गुरु जी के रहेगा तो बाछी वाला है। इस दादी बता रही कि गाय की तकलीफ हो रहा था, उसमें बच्चा नहीं दे पा रहा था। जिन्होंने मन्नत मांगी थी उनकी मन्नत पूरा हो गया। इस पर मिठाई भी चढ़ा दी, बहुत खुश भी है। तो ऐसे भी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका है ये गांव अपने आप में। चूंकि गांव का विकास तो नहीं हो पाया है, क्या पता इस गांव में किसी ऐसे नेता को नजर न लग जाए जहां हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का प्रयास करे। इस चीज को लेकर बचाने का प्रयास करिए इस गांव को लेकर कि यहाँ जो एकता और विचारधारा की लड़ाई है, एकता और भाईचारा की लड़ाई है, वो कायम कम से कम रहे। क्योंकि इस देश के नेता कभी भी लड़ाए हुए हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाए हैं, उसको बना कर रखिए कि हमारे और आपके बीच की भाईचारा बने रहे। इसके लिए तमाम मीडिया तो बड़ी बहुत अति शक्ति है, दावा से ज्यादा, डॉक्टर के दावा से ज्यादा। डॉक्टर का दवा ये बाप रे हमर छोड़वा कहलो ना, खिलाते खिलाते थक गेलियो है। लेकिन ये जवाला के पथलवा से शाम सुबह थी कैली ना, लगवैली ना शाम सुबह तब 2-3 बेर लगैली लल्ला के घस के कहलिए हजरत बाबा हमार बुतरू के गल ठीक हो जितो तो हम प्रसाद चढ़ा देवो। बस 3 बेर लगेबे के लिए 3 टाइम बस ठीक हो गए। तो प्रसाद चढ़ा दिली आके। हाँ तब बहुत इनखा ने जासी भाई हमारी बड़ी माने इनखा से मनी डर रही तोरा गुना आइयो गले त मनी जल्दी ना हेले मस्जिद। औरत लोग कोई नहीं रहने मस्जिद ने, हमनी सब पूजा ना करे, मर्दानन से पूजा करवावे। सही बात है, हमनी नहीं पूजा करते। हैसियत है कि यहाँ जो भी लोग मन्नत मांगते हैं तो पूजा करने के लिए महिलाएं नहीं जाती है, बल्कि किसी न किसी मर्द को किसी मर्द को दे देती है पूजा करने के लिए। किसी मर्द के दे देते हैं पूजा करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। और जो धी दामाद आता है वो सब गोड़ लगता है यहाँ पर। सब बेटी के रहे चाहे दामाद आवे और चाहे बेटा के बारात जाए तो बेटा पहले लग के जाए, अब बेटी के आवे तो पहले वहाँ बारात द्वार लगेगा या कहीं द्वार लगेगा बारात। सरफ जात पूरा गाँव, ये पूरा गांव की ये परंपरा बन चुका है कि शादी के लेकर अगर बारात जा रहा हो या कोई लड़की की विदाई हो रहा हो तो यहाँ पर आके एक बार गोड़ लगा जाता है। जैसे हिंदू परंपरा में मंदिर में गोड़ लगा जाता है, उस तरह इस गांव में समझिए कि मंदिर ही है, मस्जिद की जगह पर लगा जाता है। इसलिए यहाँ की परंपरा है, जबकि यहाँ की जो भी मन्नत मांगा था पूरा जब बता रही कि दूर से लोग आते हैं यहाँ पर घसने के लिए। घसने के लिए दूर से, बहुत दूर से, पता ना गाड़ी से कहाँ हम चिन्हवे न करा ना पूछा लिए। खाली हमारा पूछलखिन की केजा वाला अथिया लगावा चाची जरमोहरवा का दो है, हम कल जरमोहर पत्थर है वही वाला घास के लगा ले ना कि जो तकलीफ रहे गाल में लगा ले, एकदम दवा से पहले ठीक हो जाए इनका रखे से दवा से। नमाज याद है आपको? देखिए हम लोग जाते हैं मैं सोबरा कॉलेज में, ठीक है, तो हम लोग जो प्रिंसिपल हैं सोबरा कॉलेज को थोड़ा बहुत सिखाते हैं। हम लोग इसी में नमाज पढ़ लेते हैं। तो केवल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं, मंदिर में भी जाते हैं कभी पूजा करने? जरूर है, जरूर जाएंगे। दोनों जगह ना मानते हैं, सब देवता को नहीं मानते हैं। देखिए मियाँ मुसलमान हिंदू ऐसा नहीं है, हम सिर्फ देवता से दोस्ती है ना। मंदिर हिंदू का हो चाहे मियाँ जी को, हम सब में जाते हैं। आपको बता दूं कि जितनी मोहब्बत मस्जिद से है उतनी ही मोहब्बत मंदिर से भी है, क्योंकि हम एक देश के निवासी हैं, हम मानव हैं, मानवता पर विश्वास रखते हैं, हम इंसानियत का परिचय देते हैं। इसीलिए आज इस गांव में इंसानियत का परिचय नहीं देते हैं तो इस गांव में एक लौता मस्जिद इसको सजा कर कोई रखा है तो उस गांव का हिंदू रखे हैं, ये भैया रखे हैं, इसकी परिचय खुद दे पा रहे हैं कि एक मजदूर के रूप में काम करते हैं, लेकिन मानवता आज भी जिंदा है। एक मस्जिद को सजा कर रखे हैं, जबकि यहाँ पर इस गाँव में एक भी मुसलमान नहीं है। सोचने वाली बात यहाँ पर कि हमारा देश में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेताएं हैं जो इस देश को बर्बाद करने के करार पर पहुँचा रहे हैं। हिंदू मुसलमान कैसे लड़ा कर रखते थे हैं, लेकिन इस गांव की वो परंपरा है जो हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक मिसाल बना रहा है। ये पूरे दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है आज। हाँ हम खुद किए, अपना हाथ से किए, पूरा प्लास्टर अंदर तोड़ ताड़ के पूरा प्लास्टर किए, देखिए पेंटिंग किए, पेंटिंग स्वयं किए, पूरा देख रहे हैं ना, झलक आपको तो दिख रहा है, झलक दिख रहा है। इसका ख्वाब है कि पूरा इसको नया बनना है, नया दिन बनाना है। हाँ 10 साल बने, 15 साल बने या 5 साल बने, लेकिन नया बनना है। तो केवल आप बनाते हैं, गांव वाला मदद करते हैं लोग? नहीं हम लोग चाहिए। मेरा नाम अजय पासवान हुआ,
एक गौतम प्रसाद है, एक बखरुद्दीन है। ये तीनों मिलकर करते हैं, जैसे भी हो लेकिन तीनों को